लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिकोण भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, जिसमें खजुराहो की बीडी शर्मा को दोबारा मैदान पर उतारा है, जिससे बीडी समर्थकों में खुशी का माहौल देखने को मिला है। कांग्रेस इस सीट पर पहले से ही पीछे हट चुकी है और इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट समाजवादी पार्टी को सौंप चुकी है। बता दें कि 2019 में लोकसभा चुनाव में बीडी शर्मा ने खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़कर निकटतम प्रतिद्वंदी कविता राज को 4,92,382 वोटों से हराया था। और वहीं इस बार इंडिया गठबंधन के माध्यम से कांग्रेस के द्वारा यह सीट समाजवादी पार्टी को सौंपी गई है। अब देखना यह होगा कि समाजवादी पार्टी खजुराहो लोकसभा से किसे मैदान में उतारती है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारकर एक बड़ी चाल चली है। बता दें कि आगरा लोकसभा सीट से एक बार फिर एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया है, जो वर्तमान में आगरा से सांसद और भारत सरकार में राज्य मंत्री भी हैं। 2019 के चुनाव में आगरा से एसपी सिंह बघेल को टिकट दिया गया था और एसपी सिंह बघेल ने आगरा सीट पर 2019 में जीत दर्ज की थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा है। एसपी सिंह बघेल भारत सरकार में केंद्र स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। एसपी सिंह बघेल वोट पर अच्छी मानी जाती है उनकी पकड़। एसपी सिंह बघेल समाजवादी पार्टी से भी जलेसर लोकसभा सांसद रह चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आगरा लोकसभा सीट पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल पर ही अपना भरोसा जताया है और उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। अब देखना यह खास होगा कि ये जो चुनावी मैदान में एसपी सिंह बघेल को उतारा है, ये कौन सा करिश्मा दिखाते हैं उस पर। बीजेपी ने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अब इसी विषय पर हम बात करेंगे अमित सिंह से, संवाददाता अमित सिंह से बात करेंगे जो कि लखनऊ से हैं। इस विषय पर हमें पूरी जानकारी देंगे। अमित जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? चलिए, आपको अभी कनेक्शन थोड़ा वीक है, आपको ये बताते चलें कि 195 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं बीजेपी ने और इसमें से 4 नए चेहरे हैं जिनको उतारा गया है मैदान में, लेकिन वहीं 44 चेहरे जो पुराने हैं। हालांकि तो ये चीज साफ नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़ी रणनीति चल रही है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 51 सीटें उत्तर प्रदेश की है, जिसमें से जो नई सीटें हैं जो से केवल 4 हैं और 44 पुराने चेहरे हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब भाजपा ने मध्य प्रदेश में 29 में से 24 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। मालवा से मंदसौर लोकसभा सीट पर भाजपा ने तीसरी बार सुधीर गुप्ता को मौका दिया है। गुप्ता ने पिछले चुनावों में कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटकराजन को हराया था। इस बार भी गुप्ता के समर्थक की मान्यता होते हुए भाजपा को मंदसौर सीट पर जीत मिली। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का ऐलान किया है। गुप्ता ने मंदसौर क्षेत्र के औद्योगिक विकास और डोडा चूरा कारखाने के नए निर्माण की बात की है। वहीं राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कांग्रेस की यात्रा का मकसद बताते हुए कहा है कि कांग्रेस गरीबों के मुख्य धारा में लाने की चुनौती का सामना कर रही है। कार्यकर्ता बनकर जब मैंने काम किया और ये एहसास ही नहीं हुआ कि हम सांसद हैं और हम अपनी विचारधारा के प्रवाह के लिए सतत काम करते रहे, और इस दौरान पार्टी ने मुझे देश भर में काम करने का मौका दिया और लगभग पूरे हिंदुस्तान में मैंने इस दौरान 290 विधानसभाओं में पूरे भारत के अंदर जब काम किया, तब मुझे लगा कि कार्यकर्ता के रूप में काम करना और विचारधारा की प्रगाढ़ता के लिए काम करना, तब पार्टी सेवा के ऐसे अवसर देती है। और ऐसे कार्यकर्ताओं को जो प्राण प्रण से समाज, देश, क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित होते हैं, उनको पार्टी चयन करके अगली बार सेवा के अवसरों के लिए चुनती है।
वहीं रीठी में जिला प्रशासन ने कक्षा 10वीं और 12वीं के सभी 13 विषयों के लिए मिशन 85 आधार बुकलेट को तैयार कराया गया है ताकि बोर्ड परीक्षा के परिणामों को सुधारा जा सके। इनके अन्य पाठ सामग्री के उपयोग से परीक्षा देने वाले छात्रों के चेहरे पर मुस्कान देखी गई है। बता दें कि रीठी विकास खंड के एक छात्रा ने बताया है कि उन्हें मिशन 85 और रैपिड 30 की बुकलेट से प्रश्न पत्र को हल करने में काफी सहायता मिली है। उन्होंने इस समय में पूरा किया है और अब उन्हें परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की उम्मीद है। शासन कटनी की एक अभिनव पहल है। माननीय कलेक्टर साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने विषय विशेषज्ञों की टीम बना करके एक चरणबद्ध तरीके से 10वीं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कराई है। आप देख रहे हैं कि ये मिशन आधार एक बुकलेट हम लोगों ने माननीय जनप्रतिनिधि, माननीय विधायक महोदय, माननीय सांसद जी के द्वारा वित्त पोषित ये किताब हम लोगों ने बुकलेट एक निकाली थी। सर, मिशन आधार से हमें एग्ज़ाम देने में बहुत ज़्यादा सहूलियत हुई थी। जो मोस्टली क्वेश्चन थे मिशन आधार से ही आते थे। हमारे पेपर में कम से कम 99% मिशन आधार से आया था और इस बार का रिजल्ट अच्छा जाएगा। अच्छी तैयारी रही आपकी? सर, मेरी अच्छी तैयारी थी और मिशन आधार से भी आया था और रैपिड 30 से भी आया था, तो हम लोगों का पेपर बहुत अच्छा गया और हमारी मैम लोग भी बहुत अच्छा। राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने देश के युवा और सैनिकों की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा पहले मेहनत कर सेना में जाते थे तो उन्हें आदर सम्मान मिलता था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोई शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा मिलता है। अब अग्निवीर योजना आने के बाद सैनिकों के साथ भेदभाव हो रहा है और यह अन्याय है। पहले युवा ट्रेनिंग करते थे, सुबह उठते थे, सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, गांव में इज्जत मिलती थी, कैंटीन मिलती थी, शहीद हो जाता था, शहीद का दर्जा मिलता था, रिस्पेक्ट मिलती थी, आदर मिलता था। सब लोग कहते थे देखिए ये जवान था, ये शहीद हुआ, इसने अपने देश के लिए अपनी जान दी। अब अग्निवीरों को शहीद का दर्जा नहीं दे रहे। दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए के बुलडोजर एक्शन जारी है। बता दें कि डीडीए ने दिवंगत शराब कारोबारी और रियल एस्टेट डेवलपर पार्टी चड्डा उर्फ गुरदीप सिंह के करीब 400 करोड़ रुपए के फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया है। विकास प्राधिकरण के मुताबिक फार्म हाउस दक्षिण दिल्ली के छतरपुर इलाके में 10 एकड़ में फैला हुआ था। डीडीए के मुताबिक हमने जमीन का लगभग आधा हिस्सा यानी कि 5 एकड़ को फिर से हासिल कर लिया है, जबकि शेष भूमि पर बनी मुख्य इमारत को ढाने का काम चल रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली के बदरपुर इलाके में देर रात हुए सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 3 अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जबकि एक शख्स की हालत चिंताजनक बनी हुई है। सभी घायल और मृतक फरीदाबाद में रिसेप्शन पार्टी अटेंड करके देर रात दिल्ली लौट रहे थे। उसी समय यह हादसा हुआ और साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। विश्व प्रसिद्ध बांधवनगढ़ टाइगर रिजर्व सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार आतंक मचा रहे जंगली हाथी को अतः बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार ये वही हाथी है जो छत्तीसगढ़ से अपने ग्रुप से भटककर मध्य प्रदेश पहुंचा, जहां वो शहडोल के रास्ते बांधवगढ़ की सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन बांधवगढ़ के विकराल जंगल तक आने का उसे रास्ता नहीं मिल सका और भटकते भटकते मानपुर शहर आ पहुंचा, जहां उसने नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति श्री अरुणोदय नंद प्यासी व अन्य लोगों को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं यूपी के बागपत में जबरदस्त बारिश के साथ ओलावृष्टि देखने को मिली। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ज्यादा ओलावृष्टि से वहां की फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। आपको ये बता दें कि लगभग 20 मिनट तक भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि होती रही, जिसकी वजह से लोगों के घर से निकलना दूभर हो गया था।
यूपी के आगरा में एक्लेव स्पोर्ट्स स्टेडियम से शुरू हुई हाफ मैराथन 2000 से अधिक धावकों ने हिस्सा लिया इस मैराथन में। बता दें कि इस मैराथन में प्रशासनिक अधिकारी, व्यवसायी, चिकित्सक, बच्चे भी शामिल थे। कई क्षेत्रों से होकर एकलव्य ये मैराथन स्पोर्ट्स स्टेडियम पर जाकर समाप्त हुआ और ये पूरा आयोजन आगरा स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से कराया गया था। भाजपा कार्यालय में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि कर्नाटक में जिस तरह से घटनाक्रम घट रहे हैं, विधानसभा में नासिर हुसैन के समर्थकों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उससे यह साबित होता है कि कर्नाटक सरकार किस तरह से अराजकता को बढ़ावा दे रही है। लोग इंजर्ड हो गए थे श्री रामेश्वरम कैफे में और उनके ही मंत्रीगण डेस्परेट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि इसको किसी तरह से हम बिजनेस राइवलरी बोल दे या गैस सिलेंडर के को मान दें और इन्वेस्टिगेशन को किसी तरह से डिरेल करने की उनकी कोशिश। आज मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि मुझे और भी वीडियो देखने हैं बिफोर आई कंफर्म दैट इज पाकिस्तान जिंदाबाद। वो कभी नहीं मानेंगे क्योंकि मुझे हम सबको मालूम है को ये फैक्ट्स जो है उनके सामने वो डिनाई करते रहेंगे और किसी भी हद तक उनका तुष्टि। वीरेंद्र सचदेवा एवं रामवीर सिंह विदुड़ी की उपस्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में स्थानीय निधि योजना एवं मुद्रा योजना के लाभार्थी मोहम्मद हैदर अली, अनीसिर रहमान, नैयर अब्बासी, असलम खान, इशरार शेख, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद जहीर, शुगात अंसारी एवं नईमुद्दीन अंसारी सहित सैकड़ों की संख्या में लाभार्थियों के नाम शामिल हैं। इस दौरान वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाई गई योजना में किसी का मजहब नहीं पूछा जाता, बल्कि जरूरत के हिसाब से लोगों को इसके लाभ दिए जाते हैं। विश्वकर्मा योजना के तहत जिनके पास हाथ का हुनर है उन लोगों को कारोबार करने के लिए 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपया जो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं कि 30% से लेकर 35% हमारे इन सभी जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किए हैं उसमें 35% कम से कम भागीदारी हमारे देश के हमारे मुस्लिम भाइयों की है। मैं आम आदमी पार्टी के काफी सपोर्ट किया, लेकिन वो लोग किसी काम नहीं आए। बीजेपी ज्वाइन करने का रीजन हमारा ये था क्योंकि हम सभी स्ट्रीट वेंडर हैं, जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब रेडी, खोंचा, हाकर्स, ये सारे एसोसिएशन के लोग हैं, ये सारे वेंडर हैं हमारे जो कार्य करते हैं। जो मोदी जी ने हमें 10,000 रुपये लोन दिया था, 10 के बाद फिर उन्होंने 20,000 दिया, 20 के बाद फिर उन्होंने 30,000 दिया, 30 के बाद फिर 50 दिया लोगों को। इस वजह से हमें लगा कि हम मुस्लिमों के लिए मोदी जी वर्क कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में। और 3 तलाकों को बहुत अच्छा उठाया है। जो लोग तलाक दे के चले जा करते थे तो वो अब तलाक देने में डरता है आदमी, उसी डरे गया। मुझे जुर्माना भी है, 10 साल की सजा भी मुझे। अच्छा, हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कोरोना काल में तो 8 किलो गेहूं, 2 किलो चावल मोदी जी की सरकार की ओर से मुफ्त मिला और आज 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल है। और एक जो बहुत ही शानदार योजना भी शुरू की है मोदी जी ने। आप मुझे बताइए हाथ का हुनर किसके पास है? हाथ का हुनर इस देश में सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों के पास है। कि हमारे साथ हमारे जितने भी लीडर हैं हमारी ही तरह हो जाए, मैं आभारी करता हूँ। और सभी लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर में ब्लड बैंक और 10 बेड की डायलिसिस यूनिट का लोकार्पण किया है। इस अवसर पर उन्होंने इन दोनों सुविधाओं को जनता के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताने के साथ डॉक्टरों को मरीज के साथ अच्छा व्यवहार करने, सकारात्मकता प्रतिस्पर्धी बनाने तथा निरंतर रिसर्च
करते को प्रेरित किया है। उन्होंने कहा है कि किसी मरीज की आधी बीमारी डॉक्टर के अच्छे व्यवहार से ही दूर हो जाती है, इसलिए ऐसा व्यवहार हो कि मरीज डॉक्टर से प्रभावित होकर जाए। ब्लड बैंक, डायलिसिस यूनिट के उद्घाटन और दोनों का निरीक्षण करने के बाद एम्स के ऑडिटोरियम में आयोजित लोकार्पण समारोह में सीएम योगी ने कहा कि नकारात्मकता किसी को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती है। दूसरों के पैर खींचने वाला कभी खुद इसी कृत्य का शिकार हो जाता है, जबकि सकारात्मकता हमेशा आगे बढ़ने की राह दिखाती है। आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आप जाएंगे, आपको वहां एक अत्याधुनिक केंद्र देखने को मिलेगा। पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट कैसे काम होना है, कैसे बच्चों की बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, पेशेंट केयर कैसे होना है, ये सुविधाएं आज वहां देखने को मिलेंगी। सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक कैसे फंक्शनल होना चाहिए, यह भी वहां देखने को आपको मिलेगा। और मैंने इसीलिए कहा कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है एम्स गोरखपुर में और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में, और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा क्वालिटी को लेकर के होनी चाहिए, आगे बढ़नी चाहिए और देखना चाहिए कि कौन बेहतर करके दिखाता है, कौन अपने आप को साबित करता है। प्रतिस्पर्धा में जो आगे बढ़ेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस समय देश की राजनीति में एक क्रांतिकारी के रूप में देखा जाता है, जो कुछ नया करना चाहते हैं। कई पार्टियों ने उनके कारण अपने एजेंडे और घोषणा पत्र बदल दिए हैं। उन्होंने अस्पतालों और स्कूलों के बारे में बोलना शुरू कर दिया, पहले वे ऐसे नहीं करते थे। अरविंद केजरीवाल ने उनकी गारंटी के बारे में बात की। पहले उनके यानी कि अन्य दलों के पास संकल्प पत्र और घोषणा पत्र थे, अब उन्होंने मोदी की गारंटी भी कहना शुरू कर दिया है। हमें अच्छा लगा कि उन्होंने हमसे कुछ अच्छा सीखा। ਜਦੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਦਲਤੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਮੋਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਲਓ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਤਾਂ। हापुड़ में पुलिस की बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को हापुड़ की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने चेकिंग के दौरान अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर वाहन चोरों को किया है गिरफ्तार। पकड़े गए चोरों के पास से पुलिस ने 11 2 पहिए वाहन बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों के खिलाफ मेरठ में करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हुए हैं। देखिए, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद हापुड़ में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए उसके 3 शातिर अपराधियों को मीरा की रेती के पास से कल रात्रि गिरफ्तार किया गया चेकिंग के दौरान, जिनके नाम हैं रोहित, छोटू और आशीष। ये सभी किला परीक्षितगढ़ थाना के मेरठ जनपद के हैं। इनका आपराधिक इतिहास भी है और इनकी निशानदेही पे कुल 13 वाहन, जिनमें 11 साबुत वाहन हैं, जिनमें 10 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी है, और 2 कटे हुए वाहन जिनके पार्ट हमें बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में इन्होंने बताया है कि ये थाना मवाना, हस्तिनापुर, हापुड़ नगर, गढ़मुक्तेश्वर। तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।